हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी। आज हमारे प्यारे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और मेरे ख्याल से लोगों का पेशेंस और उनकी कैपिटल एक्सपायर कर दी होगी। जिस तरीके से इसने तंग किया है आज के दिन, मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 पॉइंट की रेंज थी जो इसने बना रखी थी। अब कुछ भी किया नहीं है ज़्यादा। खैर, वो इसकी हैबिट है। आने वाले मतलब हर हमेशा ही तो हमको एक्सपायरी ट्रेंडिंग नहीं हो सकती। अब तो रोज़ एक्सपायरी है, तो रोज़ ही तो ट्रेंड हमको मिल नहीं सकता है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा देखना है। खैर, देखते हैं, वापस आते हैं, ये देखते हैं जरा निफ्टी में क्या चल रहा है। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अपनी शेयर करता हूँ और देखते हैं कि ये कितनी ठीक निकलती है आने वाले दिनों में। एम पैटर्न बनाया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, पॉज कैंडल बनाया, नीचे फॉल हुआ, ये रिट्रेसमेंट टाइप से आई है। राइट। अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? एक तो ये यहाँ पे हमारे सपोर्ट जोन के आसपास ही इसने, यार रादर, जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वहां पे आके ये रुका। कोई बात नहीं, रुकता है। ये पर्टिकुलर कैंडल ने काम खराब कर दिया है, ये वाली ग्रीन कैंडल ने, मेरे हिसाब से। यहाँ जब रिट्रेसमेंट थी या जो भी था, तो यहाँ पे विक ऊपर से थी और इतनी बड़ी बॉडी भी नहीं थी और कोई ऐसा डिमांड जोन वगैरह नहीं था क्रिएट किया इसने, जिसकी वजह से फॉल हमारा आया और आराम से चलता गया। लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल ने ना डिमांड जोन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और थोड़ा पेन से मार्क करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। आइडियली एन पैटर्न कॉन्टिन्यूशन का पैटर्न होता है। राइट। तो हमारा मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे गिर गई, यही बोलते हैं ना हम कि हाँ ये रिट्रेसमेंट आ गई हमारी। ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आई, ऊपर जा रही है, अब वापस नीचे की तरफ। अब जब तक ये इसका लो ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको ट्रेंड कंटिन्यू नहीं मान सकते, ये तो हम सबको पता है। एग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, एक हायर लो बनाए और उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाए, और नीचे बॉटम की तरफ है ये मार्केट। तो यहाँ से कहीं ये नीचे गिरने की बजाय यहाँ से कहीं ऊपर ना निकल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि रीजन निकले, कहीं तो निकले, जिधर भी निकलेगी वहां की हम ट्रेडिंग कर लेंगे अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ये पर्टिकुलर कैंडल। रीजन बीइंग, ये जो इसने ये नीचे इतनी बड़ी टेल बना दी है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये जो इतनी 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 बड़ी टेल बना दी है, और आप बॉडी से भी बड़ी देखो, इसकी रिजेक्शन नीचे से आई है, काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई है। तो जब तक ये हिस्सा नीचे की तरफ टूटेगा नहीं ना, ये इसको टेक आउट नहीं करेंगे सेलर्स, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होने वाला। ओके, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूशन हमको नहीं मिलने वाला। इस जोन को मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जोन निकलता कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो तकरीबन देखिए, ये जोन है भी थोड़ा सा क्रिटिकल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 19,050 के करीब से 89,050, 18,950 के करीब है। तो आप समझ लीजिए कि 19,000 से 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे ये जोन निकल के आता है। क्या ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं कहूँगा ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि ये एक इतना ऐसा राउंड नंबर, एक ऐसा मेजर माइलस्टोन है। जैसे हमने पीछे अभी 20,000 क्लियर किया था, तो 20,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है कि भैया 10,000 पॉइंट का निफ्टी ने एक पूरा एक ब्लॉक क्रॉस कर लिया है। सिमिलरली अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 19,000, अब 19 से 18 में आएंगे ना हम, हमारी गिनती जब नीचे की तरफ आएगी तो वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है इन्वेस्टर्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, हर तरीके से। ऐसा तो मार्केट 16,000 से चलती आ रही, 20,000 तक पहुंची है। लेकिन आप ये समझिए कि जब वो इस ऐसे हर्डल, ऐसे लेवल पे होती है, तो थोड़ा सा मार्केट का जिटरी होना, वहाँ पे शायद एक दो दिन स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। और शायद मार्केट वही कुछ यहाँ करने की कोशिश कर रही है। क्या ये एकदम से हमारे सामने, मतलब अगर ये कोई लेवल होता ना 19,100, 19,200 या ऐसा कुछ, तो मैं उसको इतनी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये थोड़ा सा अब हो रहा है, तो 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, इस लेवल का ध्यान रखें। मैं इसको लगा के लिख के रख देता हूँ। तो ऊपर 19,050 और नीचे 18,950, ये दोनों के बीच में मार्केट यहाँ अगर फंसती है, कहीं पे कुछ भी करती है ना, तो अगर इनको जिस तरफ वो क्रॉस करती है, हम मेरे ख्याल से उस तरफ का सेफली ट्रेड हम फिर बना पाएंगे। कल के, आज रात को फेड की मीटिंग है, तो थोड़ा सा उसका न्यूज़ का इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन क्या है कि वो इम्पैक्ट है यूएस में, ओवरनाइट मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आता है।
हमारी मार्केट का प्राइस एक्शन फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है। ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे को अपनी बाइंग की ज़रूरत है। ओके, हमारे को इंडियन मार्केट में बाइंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यूएस में फेड का डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव आया उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में होगा, गैप अप गैप डाउन के हिसाब से होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इवेंचुअली हमारी मार्केट ने तो वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे हमारी मार्केट परफॉर्म करना चाहती है। आप खुद पिछले कुछ महीनों से देख लीजिए, यूएस मार्केट वगैरह कोई इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी मार्केट कॉन्टिन्यूसली बुलिश जाती ही गई है, चलती गई है। और अगर हम यूएस मार्केट या बाकी फॉरेन मार्केट्स, आज एशियन मार्केट पॉजिटिव थी और वो सब था, तो लेकिन हमारी मार्केट अब नीचे गिरना चाह रही है, तो नीचे आएगी वो अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से। यूएस और फॉरेन इवेंट्स ओवरनाइट के गैप अप या गैप डाउन को डिक्टेट करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी तो सारे दिन में जो मार्केट ने करना है वो तो करना ही करना है। तो ये आपको कैंडल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। इस कैंडल की अगर मार्केट ने इसको टेक आउट नहीं किया, तो ये यहाँ से ही सपोर्ट वगैरह बना के एक दो दिन यहीं कहीं पे ठहर के और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है। अब वही बात है, मार्केट अब रोज रोज तो ट्रेंड देने नहीं वाली है। अच्छा खासा 3-4 दिन ट्रेंड इसने दे दिया है, उसके बाद 2-1 दिन अब ये थोड़ा सा वॉलेटाइल ऊपर नीचे हुई है। अब आज के दिन तो इसने बिल्कुल बल्ले बल्ले गिरा दी थी एक बारी को। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आने वाले दिन में भी शायद 1-2 दिन हमारे को और साइडवेज देखने को मिल सकते हैं, जब तक ये लेवल नहीं टूटते। आज तो मार्केट ने कसम खा ली थी और रिलायंस ने कि हम नहीं गिरेंगे तो नहीं गिरेंगे, और बिल्कुल लास्ट के 5-10-15 मिनट में ही उसने 19,000 का लेवल ब्रेक किया है। मैं उसको ब्रेक नहीं मानूंगा, वो तो बस एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो या जो मर्जी कह लो, कि जाते जाते बस हो गया कुछ। सारे दिन में अगर गिरना था तो इसको गिर सकती है ये। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है फिलहाल निफ्टी के लिए। जब तक ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता, देर इज़ अ चांस कि ये यहाँ से अब डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ से ये ऐसे आया, ये अब यहीं कहीं से डब्ल्यू पैटर्न बना के ये हायर लो भी बन जाएगा यहाँ पे, और वहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ये इसको नेकलाइन ट्रीट करके फिर ऊपर की तरफ भाग जाए, ऐसा कर सकता है मार्केट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ से यहाँ तक का फीबो लगा के और उसके बाद बोलेंगे कि सर 50% या 0.5 0.6 का गोल्डन जोन है, वहाँ तक भी मार्केट ऊपर तक आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर मैं फीबो या इंडिकेटर किसी को छोड़ूं और सिर्फ प्राइस एक्शन को पकड़ूं, तो ये एक डबल टॉप टाइप सा या जो मर्जी कह लो इसने बनाया है, और उसकी नेकलाइन को नीचे तोड़ के अब ये इसको रीटेस्ट करके एक बारी नीचे आ रहा है। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, राइट। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। 15 मिनट में आते हैं जरा, देखते हैं 15 मिनट में मार्केट ने क्या कमाल किया है। 15 मिनट नॉट 5 मिनट। तो क्या कमाल किया है, तो क्या ही कमाल किया है मार्केट ने, मतलब क्या ही कमाल किया है, बिल्कुल मतलब कि टोटल साइडवेज। आई थिंक आज के दिन में एक थोड़ा सा ट्रिक मुझसे मिस हो गई। अगर मैं कल के दिन का हाई लो लगा लेता तो थोड़ा बेटर होता। एक तो ट्रेडिंग छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। ओवरऑल ऑन दी होल कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाता ही जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव जा रहा है। लेकिन दिन के दौरान अगर आप प्रीमियम मूवमेंट्स और ये सब चीज़ें देखेंगे ना, तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये तकरीबन सारा दिन 9:45 से लेके 12:30 बजे तक का इसने सारा टाइम अपना 10-20 पॉइंट की जोन में निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा एक दो कैंडल बना के नीचे आया था, लेकिन इस टाइम पे बैंक निफ्टी बुलिश थोड़ा सा होने को तैयार हुआ था, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा डे हाई के करीब ही जाके बंद हुआ है हमारा। ये हमारा डे लो के करीब जाके बंद हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। अब नीचे यहाँ पे ये जो जोन है हमारा, जैसे मैंने बात करी, वही 18,940 के करीब, जहाँ से इसने एक दो बारी ऊपर गया है। अगर ये दूसरी तीसरी बारी भी यहाँ पे आ गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से नीचे गिर भी जाए, राइट। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे को कोई ना कोई ट्रेंड डिसाइडिंग मूव देखने को मिल सकता है। जब तक वो नहीं मिलता तो थोड़ा सा या तो क्वांटिटी कम कर लें या ट्रेड ही मत करें। मैंने आज थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, तो मैं आज ट्रेड ही नहीं करूंगा मे भी आने वाले दिनों में, तब तक जब तक मुझे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। और हम देखते हैं। ओके, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, राइट। हमारा प्यारा दुलारा बैंक निफ्टी, जिसने लोगों को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आज के दिन। देखते हैं जरा इसका भी क्या। ये कैंडल आज की तो दिखाई ही नहीं दे रही है, इतनी छोटी कैंडल और इस तरीके की डोजी कैंडल बनी, और बनी भी देखो किस लेवल के ऊपर। बनी भी देखिए आप किस लेवल के ऊपर। तो यही मैं यहाँ पे भी समझाने की अब आपको कोशिश करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में इसने बड़ा अच्छे से डबल टॉप बनाया, नेकलाइन है, नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ जब ब्रेक करने से पहले यहाँ एम पैटर्न टाइप सा भी बनाया, पॉज कैंडल ली, नीचे आया। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है।
यहाँ एक इसने ऐसी अच्छी खासी बिग वाली कैंडल खोल दी है कि ये यहाँ से ऊपर जाके, अगर इसने इस लो को नहीं तोड़ा, इस लो को 42,200 43,400 के करीब सॉरी, तो ये यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएगा नेकलाइन टाइप सा बना के, डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है। तो ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए इसको ये जोन, ये वाला एरिया थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अभी तो 43 42,500 ही नहीं टूट रहा था जैसे, वहाँ पे ही नहीं पहुँच पा रहे थे। खैर एक्सपायरी का जो दिन होता है ना, कभी कभार उस दिन पोजीशन ऐसी बन जाती हैं कि मार्केट चाह के भी मूव नहीं कर पाती। तो मैं इसने अटैम्प्ट सुबह के टाइम पे इसने अच्छा खासा अटैम्प्ट दिया था। मैं एक बार 15 मिनट में लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जब दिन हमारा शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे इसने अच्छा खासा अटैम्प्ट दिया था। यहाँ से इसने एक थोड़ा यहाँ 42 800 700 के करीब थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा मूव डाउन नीचे की तरफ दिया भी था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि इतनी स्लो मूव आया, और प्रीमियम्स की डिके तो आज कमाल ही हो रही थी कि मार्केट लोअर नीचे जाती जा रही थी, उसके बावजूद भी प्रीमियम्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। मेरा खुद का वॉलेटिलिटी के बीच में एक दो जगह स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे बेफालतू में ही। और मतलब ऐसे एकदम से मतलब प्रीमियम जा रहे हैं आपके 20-30 पॉइंट ऊपर, और उतनी ही स्पीड के ऊपर अगले 5-10 मिनट के अंदर डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब कितने लेवल तक एक बंदा रुकेगा? अब अगर कोई बंदा 100 रुपए का प्रीमियम खरीदेगा तो उसका जीरो होने का तो वेट नहीं करेगा ना। अब कहीं कोई एक डिसेंट सा अपना 20-30-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएगा। अब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाना तो एडवाइजेबल नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस ही लगाने की कोशिश करता हूँ। तो अब आज देखिए, आज के दिन में इसने बिल्कुल टोटल साइडवेज 761 के करीब ऊपर और नीचे तकरीबन 640 650 के करीब, एक दो बार इसने 600 टेस्ट किया था, लेकिन फिर दोबारा वहाँ से ऊपर बाउंस, अच्छा खासा बाउंस इसने मार दिया। तो वो है वो एक्सपायरी की वजह से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये जा नहीं सकता। कभी कभार एक्सपायरी की वजह से भी ऐसे मूव्स देखने को मिल जाते हैं। तो तकरीबन 120 पॉइंट्स के बीच में इसने सारा दिन अपना स्पेंड किया है। अब एक अच्छी बात भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे एक इतनी छोटी सी कैंडल भी इसने बना दी है, राइट। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब हमारे को आने वाले दिनों में ट्रेंडी डे मिलेगा। ट्रेंड आ गया, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया, अब थोड़ा साइडवेज भी एक दो दिन रहेगा ना, एकदम से अब रोज ही अब हजार हजार पॉइंट की मूवमेंट नहीं देगा। तो ये एक्सपेक्टेड था। मैं कल भी एक्सपेक्ट कर रहा था, कल के दिन थोड़ा सा मार्केट मूव कर गया, मुझे लगता है एक आधा दिन शायद हो सकता है मार्केट रुके या कुछ करे। आज के दिन तो थोड़ा सा रुक गया, हो सकता है मार्केट अब हमारे को एक दो दिन में थोड़ा सा मूव दे दे, तो कल के दिन पता लग जाएगा। अब आते हैं हमारे प्यारे मिड कैप निफ्टी के ऊपर। यहाँ पे एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ जो कर रहा है हमारे लिए। यहाँ पे मुझे ऐसी कोई इतनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, लेकिन मैं 15 मिनट में आता हूँ। और कल भी मैंने उस लेवल को देखा था और आज भी उसी लेवल की बात करते हैं। वो लेवल हमारा निकल के आता है तकरीबन ये 8750 के करीब का। 8750 का जो लेवल है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सॉरी। यहाँ पे अगर हम देखें, जब मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक लिया था पिछले हफ्ते, तो 8750 के ऊपर गया था, तो उसके आसपास ही ये कितनी देर नाचता रहा, नीचे आया, ठीक है, रिकवर करा, पर वो अगेन 8750 के करीब ही है फिर। और आज का दिन तो मतलब सारा दिन ही इसने उसी लेवल के करीब ही इसने निकाल के रख दिया है। तो ये थोड़ा सा 8750 का लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना मेक और ब्रेक लेवल इसका होने वाला है। अगर ये इसके ऊपर इसको ब्रेक करके निकल जाता है अच्छा खासा मूव, तो ये फिर वहाँ पे आपको अपसाइड का लेवल दिखाने को दिखा देगा। अदरवाइज अगर ये 8750 के नीचे अगर ये रहा, तो इसमें कॉन्टीन्यूटी में फिर वीकनेस थोड़ी बनी रह सकती है, और 8700 का लेवल ब्रेक करते हैं फिर हमारे को यहाँ पे भी फिर दोबारा से एक दो शार्प फॉल देखने को मिल सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वही है कि आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी निकल गई, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी में कोई को ना कोई गैप अप गैप डाउन हो जाएगा आज की फेड मीटिंग की वजह से। और उसके बाद फिर फ्राइडे को तो हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और मंडे को हमारी मिड कैप निफ्टी की। तो मेरे को लगता है एक आधा दिन कहीं और साइडवेज इन दोनों में से निकाल दिया, तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा हमारे को मूव देखने को मिल सकता है। पीछे कुछ दिनों में थोड़ा हमारा जो फिड निफ्टी था या वो था, उसकी एक्सपायरी थोड़ी सी हमारी साइडवेज गई हैं कुछ महीने। और मुझे लगता है कि अब वो उसका शायद अब वो ट्रेंड चेंज होकर शायद आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में शायद हमारे को कोई और एक्सपायरीज हो जो थोड़ा हमको साइडवेज देखने को मिल जाए।
मे बी शायद मिड कैप निफ्टी या बाकी की एक्सपायरीज हमारी ट्रेंडी हो सकती हैं, तो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन होती है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ थोड़ी सी कोशिश हमारी चल रही है इसको मिड कैप निफ्टी को 8700 के ऊपर सस्टेन करवाने की पिछले कुछ दिनों से। यहाँ से आप देखो एक बार इसने 8700 को ऊपर ब्रेक किया है, तो ये कोशिश कर रहा है उसके ऊपर करने का, लेकिन वहाँ से ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। यहाँ गैप अप भी ओपन हुआ था और अपने पुराने स्विंग्स को निकाल भी दिया था इसने, लेकिन फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे आके इसने फिर दोबारा आपने वो 87 60 70 के करीब इसने रेजिस्टेंस लिया है और फिर नीचे की तरफ ही आ रहा है ये। तो मेरे को लगता है यहाँ पे भी थोड़ी सी वीकनेस ही है। 8700 का लेवल गया तो यहाँ पे फिर दोबारा से हमारे को थोड़ा ठीक ठाक बूम बाम खतरनाक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अगर हम अच्छी जगह पे सही जगह पे सही पोजीशन बना लेंगे तो। राइट। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस, इन तीनों इंडेक्सेस को ही मैं देख रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।